और हम क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप सर? ओ कम ऑन कोयल, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। वो कॉस्टिंग रिपोर्ट्स का क्या हो गया? कोयल नहीं, फोन नहीं करूंगा, परेशान हो जाएगी वो। कोयल, कोयल क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कोई बेटा, क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रही है? कोयल प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो। मैं जॉब नहीं करूंगी। मैं ये जॉब नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना अम्मा, आपका आशीर्वाद लेकर मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी और अब आप ही के सामने मैं इस जॉब को छोड़ रही हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं है अम्मा। कोयल तुम इतना क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, बस मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं ये जॉब नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये जॉब। कोई बात नहीं, अगर तुझे ये जॉब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वजह तो पता चले बेटा। ऐसा क्या हुआ है कि तेरे आंसू थम ही नहीं रहे हैं? हाँ भाभी, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हमारी टेंशन टाइट ही रहने वाली है। मेरे बॉस, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भैया फुल स्टॉप, कहाँ जा रहे हो? छोड़ दो लोग, मैं आज उस शुक्ला की जान ले लूंगा। अरे डंडा छोड़। नहीं बाबूजी छोड़िए मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ना। भगवान के लिए रुक जाइए, मैं इसी डर से आपको कुछ नहीं बताना चाह रही थी, प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं कोयल? कोई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करे और मैं चुपचाप देखता रहूं? घूटा, बात को समझने की कोशिश कर बेटा। एक केस पहले ही चल रहा है तेरे ऊपर से तू कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। डंडा छोड़ दे बेटा, छोड़। बेटा, मारपीट किसी चीज का हल नहीं होती। तो क्या करूं बाबूजी? मुझे पहले से ही शक था, कोयल का बॉस एक नंबर का छिछोरा है।
उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उसे सबक सिखाने से क्या समस्या हल हो जाएगी बेटा? और तू कोयल, तू बता, क्या तेरे नौकरी छोड़ने से तेरी ये समस्या सुलझ जाएगी? बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच जानने के बाद भी आप यही चाहते हैं कि भाभी वहां पे जॉब करें? हाँ बेटा, मैं यही चाहता हूं। बेटा, मैंने अपने बच्चों को समस्याओं से भागना नहीं सिखाया, बल्कि समस्याओं का सामना करना सिखाया है। तुम लोग आओ क्लास में, आज इसी विषय पर बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तो जूझे ही बने, मुड़ी चले घर दूर, सर साहिब को सौंपते, सोच न कीजिए सूर। बाबूजी, इस दोहे का क्या मतलब हुआ? बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बिना लड़े, बिना युद्ध किए बात नहीं बनेगी। घर बहुत पीछे छूट चुका है, इसलिए वापस मुड़ के नहीं जा सकते। अब तो पूरी हिम्मत और पूरे तन मन के साथ लड़ना ही पड़ेगा, और इसमें अब सोच विचार की जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप इस दोहे से मुझे क्या समझाना चाहते हैं? बेटा, मैं तुझे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर तूने नौकरी छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे मना तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि तेरी ही तरह इस तरह की परिस्थिति से जूझती हुई हजारों लाखों महिलाएं और हैं। बस तुझमें और उनमें एक फर्क है। कैसा फर्क बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। फर्क यह है बेटा कि कोयल के पास ऑप्शन है, विकल्प है, लेकिन उन हजारों लाखों महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिन्हें या तो माता पिता की बीमारी के लिए काम करना है, या पति के पैसों पर घर का गुजारा नहीं होता इसलिए उसे नौकरी करनी है, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे पैसा जमा करना है, या फिर भाई बहन किसी ना किसी के लिए उसे नौकरी करनी जरूरी है। वो नौकरी छोड़ नहीं सकती, इसलिए इस अपमान भरी जिंदगी को जीने के लिए वो मजबूर है। हमें उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए बेटा। आप मुझसे क्या चाहते हैं बाबूजी? मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता बेटा, मैं तो बस तुझे ये समझाना चाहता हूं कि ये महिलाओं के अस्तित्व की लड़ाई है, जो आज से नहीं पता नहीं कितने बरसों से चली आ रही है। लगातार महिलाओं का शोषण होता रहा है। ये उस शोषण के खिलाफ एक अनवरत जंग है, अनवरत युद्ध है जो तुझे लड़ना है। तू पीछे नहीं हट सकती बेटा, और ना इस लड़ाई को बीच में छोड़ के जा सकती है। लेकिन बाबूजी, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती बेटा? महिलाओं की इसी सोच ने तो ऐसे राक्षसों को बढ़ावा दिया है। बेटा याद रखना, आज अगर तू इस राक्षस के खिलाफ खड़ी हो गई तो तेरे साथ कल 2 और महिलाएं खड़ी होंगी, और परसों 4 खड़ी होंगी बेटा। बेटा, किसी ना किसी को तो एक ना एक दिन आगे आना ही होगा ना, तो तू क्यों नहीं? ये तेरी और तेरी जैसी लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है। इस चुनौती से तुझे गुजरना ही होगा बेटा। पीठ नहीं दिखा सकते और ना ही घर वापस जा सकते, चाहे इसके लिए अपना शीश ही क्यों ना देना पड़े। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज शर्माना मत। एंड यू नो वी आर फ्रेंड्स, और हम क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं।
ठीक है बाबूजी, मैं हर चुनौती का डट कर सामना करूंगी। अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। शाबाश बेटा। मॉर्निंग मॉर्निंग। कोयल मैडम अभी तक नहीं आई सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। आप किसी और क्लर्क को ढूंढिए। आपको कैसे पता कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया सर? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है शर्मा। तुम सिर्फ क्लर्क ढूंढो, और हाँ, कोई ढंग की ढूंढना। ज्यादा नखरे करने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। कंग्रेचुलेशंस सर। कंग्रेचुलेशंस सर। ये फूल और कॉन्ग्रेचुलेशंस किस लिए? सर, आज आपकी कंपनी को पूरे 15 साल हो गए हैं। आप इतना इम्पोर्टेंट डे भूल गए? ओह यस, यू राइट, यस। रास्ते में ये बुके ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी सर। ओह थैंक यू मिसेस कोयल, सो नाइस ऑफ यू। वैसे मुझे ऐसा लगा कि आप आज से जॉब पर आएंगी ही नहीं। क्यों सर? आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मैं नौकरी छोड़ दूं? नो नो, आई मीन मेरा मतलब है ये फॉरगेट इट। वो कॉस्टिंग रिपोर्ट्स का क्या हुआ? सारी रिपोर्ट्स रेडी करने के लिए ही तो वापस आई हूँ। आई मीन कॉस्टिंग रिपोर्ट रेडी है सर। मैं थोड़ी देर में आपके कैबिन में लेकर आती हूँ। लगता है कि ये लाइन पर आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन शुक्ला। दैट्स गुड मिसेस कोयल। आप जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाइए कॉस्टिंग रिपोर्ट्स लेकर। श्योर सर। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशंस कोयल। भाई क्या बात है, आज तो तुम बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। यस सर, क्योंकि ये रिपोर्ट बनाने के बाद मुझे पता चला है कि इस प्रोजेक्ट में आपको नॉर्मल प्रॉफिट से 20% ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस, क्या बात है कोयल। भाई इस पर तो सेलिब्रेशन बनता है, तो लेट्स सेलिब्रेट। आपकी मीठी सी आवाज में एक मीठा सा गाना हो जाए। यस सर, व्हाई नॉट। अरे कोयल, तुम ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? पिछली बार पियोन आ गया था ना सर, लेकिन इस बार मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोयल। छोड़िए ना सर। क्यों? छोड़िए ना, क्योंकि अरे कोई है? Shut up! अगर किसी को बुलाया तो तुझे इतना मारूंगी कि तेरे सर पे जो बाल बचे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे, समझे? Get out! Get out! मैं अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। अच्छा, किस जुर्म में? हाँ? बॉस, मुझे लिखकर दीजिए ना कि मैंने गाना गाने से मना कर दिया, इसलिए आपने मुझे कंपनी से निकाल दिया, या फिर मैंने कंपनी के किसी काम को करने से मना कर दिया, तो फिर आप वो लिख के दे दीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं जब चाहे जिसे चाहे मैं निकाल सकता। नो वे मिस्टर शुक्ला, कंपनी एक्ट के तहत बिना किसी ठोस रीजन के आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते, और अगर फिर भी आप उसे निकालना चाहें
तो आपको उसे 3 महीने की सैलरी और 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ये तो जबरदस्ती है। ये नियम है, जबरदस्ती नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर इस सब के बावजूद भी आपने मुझे मेरी जॉब से निकालने की कोशिश की तो मेरी नौकरी तो जाएगी, लेकिन आपकी हरकतें भी सबको पता चल जाएंगी। मेरी ये बात याद रखना। ओके मिस्टर शुक्ला? Congratulations, sir. ये तुमने अच्छा नहीं किया कोयल, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर अगर तुमने खुद आके नौकरी नहीं छोड़ी तो मेरा नाम भी शुक्ला नहीं। Congratulations. कल सुबह नगर निगम के टेंडर जाने हैं। ये सभी फाइल्स कंप्लीट करके सर को अभी देनी है। इतनी सारी फाइल अभी के अभी? जरूरी है, सर ने कहा यह काम आज ही खत्म करना है। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। मैं सब समझ रही हूं मिस्टर शुक्ला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। फाइल नंबर 1। What the hell शर्मा, कोयल अब तक इस ऑफिस में क्या कर रही है? सर सब हथकंडे अपना के देख लिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। जो भी काम देते हैं दिन रात एक करके उसे खत्म कर देती है, और वो भी बिना किसी मिस्टेक के। Congratulations. हाँ, मैंने ऐसे ऐसे गधे पाल के रखे हैं ऑफिस में कि तुम लोग सब मिलकर एक लड़की को नौकरी से नहीं निकाल सकते। सॉरी सर, बहुत जानकार है वो। 1 महीने का नोटिस और 3 महीने की सैलरी तो उसे देनी ही होगी, और जब तक वो हमारा काम करने से मना नहीं करती उसे नौकरी से निकाल भी नहीं सकते। ओह, इट मीन्स हमें उसे ऐसा काम देना होगा जिसे वो खुद करने से मना कर दे, और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस कहकर हम उसे नौकरी से निकाल सकते हैं। सर मेरी नजर में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो ना कर पाए। है शर्मा, है। एक काम है जिसे वो खुद करने से मना करेगी। अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोयल, आपको नौकरी से निकाला जाता। आपने मुझे बुलाया सर? कॉन्ग्रेचुलेशंस कोयल, भाई मैं तुम्हारे काम से बहुत इंप्रेस हुआ हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक खास काम दूं। जी कहिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें हमारे काम को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की टैलेंट यूज करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमारे गोवा के एक क्लाइंट के लिए हम गोवा में एक शानदार रिसोर्ट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हमें वहां पर हमारी ऑफिस का सेटअप भी करना है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और शर्मा दोनों मेरे साथ कुछ दिनों के लिए गोवा चलो।
वो क्या है, बहुत सारी चीजें सेट करनी है। आई एम सॉरी सर, मैं गोवा नहीं जा सकती। कम ऑन कोयल, काम है तो जाना तो पड़ेगा। सॉरी सर, मुझे जॉब ज्वाइन करते वक्त बताया नहीं गया था कि मुझे बनारस से बाहर भी जाना पड़ेगा। यह भी तो नहीं बताया गया था कि आप सिर्फ बनारस में रहकर ही काम करेंगी। भाई कंपनी का काम है, काम जहां होता है एम्प्लॉय को वहां जाना पड़ता है। तुम गोवा जा रही हो? नहीं सर, मैं गोवा नहीं जाऊंगी। चाहे आपकी वजह से इस कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, आप गोवा नहीं आना चाहती, इट्स ओके, लेकिन प्लीज आप अपना रेजिग्नेशन मुझे दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऑफ कोर्स, मुझे इस प्रोजेक्ट पर मेरी बेस्ट टीम चाहिए। अगर तुम गोवा नहीं चलोगी तो मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा। तो प्लीज तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या तो तुम गोवा के लिए हाँ कहो या फिर अपना रेजिग्नेशन मेरे टेबल पर रख देना। अब देखता हूं कि तुम अपना रेजिग्नेशन कैसे लेते हो। हरिओम। हरिओम, ये कौन जा रहा है? आपने मुझे पहचाना नहीं बाबूजी? अरे गज, टेंशन टाइट, आर यू ऑलराइट? कपिता बंदर, गज नहीं, कोयल। हरिओम, हरिओम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं ऑफिस जा रही हूँ बाबूजी। शाबाश बेटा। कोयल, ध्यान से जाना बेटा। वाह भाई वाह, मेरी नैरो गेज ट्रेन बिल्कुल डेक्कन क्वीन लग रही है। टीसी बाबू, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। किचन में आपका खाना रख दिया, जाके खा लीजिए। ठीक है। हाँ, चुपचाप। अरे भाभी एक मिनट, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्वेश्चन मार्क। आप ना अपना वजन कम करिए गोमुख भैया। हरिओम। भाभी मैंने तो अपना वजन कम कर लिया है, ये बात आप मेरी पत्नी को बोलो। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी भी सही है। तुम एक कोयल भाभी क्यों बनी हुई हो? क्योंकि मैं ताजी जैसा बनना चाहती हूँ। लेकिन तू ताई जी की तरह बनना क्यों चाहती है बेटा गज? क्योंकि गज को भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, इंडिपेंडेंट बनना है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है गज। तू बड़ी होके मेरी तरह मत बनना, और जॉब करने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। क्या हुआ कोयल? तुम्हारे बॉस ने फिर तुम्हें परेशान किया? कोयल बोलो। भाभी क्या हुआ बताइए ना। बेटा तू अंदर जा। क्या बात है बेटा, मुझे बता। मुझसे नहीं होगा बाबूजी, मुझसे नहीं होगा। कैसे सामना करूं उसका? वो बहुत ही घटिया आदमी है बाबूजी। बाबूजी, ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाना बहुत आसान होता है, हमें समझ भी आ जाता है, लेकिन बाहर जाकर समाज में जिन जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो तो एक औरत ही समझ सकती है ना बाबूजी। मैं उससे लड़ रही थी बाबूजी, मैं सब सह रही थी, लेकिन अब मैं क्या करूं?
अब वो ऊंची हरकतों पे उतर आया है। बस बहुत हो गया बाबूजी, अब हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। जब तक उसे पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक उसे बात समझ में नहीं आएगी। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं। कुछ लोगों की चमड़ी बहुत ही मोटी होती है, उन पर पुलिस के डंडों का भी असर नहीं होता। तो बाबूजी, आपके कहने का मतलब है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, फुल स्टॉप? हाँ? नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों के कुकर्मों की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन हर परिस्थिति और हर आदमी से निपटने का एक अपना ही अलग तरीका होता है। देखना यह है कि इस आदमी से कैसे निपटा जाए। कोई बेटा, कभी कभी वो पेड़ जिन्हें आंधियां और तूफान भी नहीं उखाड़ सकते, खुद अपने ही बोझ से गिर जाते हैं। बेटा समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो देखो, नजदीक मत आना, मैं कह रहा हूं नजदीक मत आना। खुद देखो, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं चिल्लाऊंगा। मैं कह रहा हूं, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, नहीं, अरे मैं कह रहा हूं। आप भी ना सर, बिना बात के डर रहे हैं। रुकिए सर, मैं कुछ नहीं करूंगी। सर, मैं आपको मारने नहीं आई थी, बल्कि आपसे सॉरी कहने आई थी। सॉरी? किस लिए? सर, उस दिन के लिए जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। सॉरी सर, उस दिन ना मेरा मूड थोड़ा खराब था, इसलिए मैंने ऐसा किया। Congratulations! तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पर एक्चुअली ना मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आई नो सर। अच्छा, तो वो तुमने वो गोवा के बारे में क्या सोचा? गोवा क्या? आप बोलेंगे तो मैं शिमला भी चलूंगी, लेकिन प्लीज सर, मुझे ये जॉब नहीं छोड़नी। लगता है जॉब छूटने के डर से अकल ठिकाने पर आ गई है। हाँ? अरे कमाल करती हो तुम। हाँ, अरे तुमसे किसने कहा जॉब छोड़ने के लिए? हाँ, किसने कहा बताओ, पगली कहीं की। हाँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ बातें होती हैं जो तुम्हें माननी चाहिए ना भाई। आफ्टर ऑल आई एम योर बॉस। आई अंडरस्टैंड सर, इसलिए तो फिर से आपसे दोस्ती करने आई हूँ। फ्रेंड्स सर। बड़ा कड़क हाथ है आपका, एक बार पड़ चुका है ना। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस हमारी नई दोस्ती के लिए। और इस खुशी के मौके पर आपकी सुरीली आवाज में एक सुरीला गाना हो जाए। यही तो प्रॉब्लम है आपकी सर, आप समझते ही नहीं है। क्या? यही कि यहाँ ऑफिस में ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर आप भी ना, अब ये सारी बातें मैं अपने मुंह से कैसे कहती?
आपको समझ जाना चाहिए था ना। Congratulations, 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 congratulations। मेरा मतलब है मैं बेवकूफ हूँ, एक नंबर का बेवकूफ हूँ। बेवकूफ क्या, मैं तो महा बेवकूफ हूँ। एक काम करते हैं, हमारे इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए आज शाम को हम दोनों डिनर पे चलें। सर जी, मेरा घर खाली है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? मेरे घर पर ही डिनर कर लेंगे। हाँ, तुम्हारे घर पे? लेकिन तुम्हारे घर पे और लोग भी तो होंगे ना। आई मीन सर, कल शाम को मेरे घर वाले 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो मैं घर पे बिल्कुल अकेली रहूंगी। रियली? यस सर। तो वहीं डिनर कर लेते हैं ना, प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस कोयल, कल शाम को मैं तुम्हारे घर पे डिनर करने जरूर आऊंगा। तो फिर तय रहा सर, कल शाम ठीक 8 बजे। I'll be waiting for you. Of course. मैं चलूं? Sure. Bye. Bye. कोयल, कोयल बेबी, आई एम हियर। अरे कोई आवाज नहीं। कोयल, सर, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एक खूबसूरत से फूल के लिए इतने सारे फूल। वाओ, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। क्या बात है सर, आज तो आप बड़ी हैंडसम लग रहे हैं। हाँ? आइए सर, डिनर रेडी है। अरे सुनो तो, डिनर तो होता रहेगा, पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। कोयल बेबी, डिनर तो बहाना था 2 लफ्जों को बांटने का। ओके, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जल्दी आना। हाँ, कोयल, घबराइए नहीं, यहाँ लाइट अक्सर जाती है। मैं कौन सा घबरा रहा हूँ, बल्कि मैं तो खुश हो रहा हूँ। अरे बिल्कुल सही वक्त पर लाइट गई है। अब इस पानी में तो नशा आ गया होगा। क्यों सर? अरे भाई, तुम अपने हाथों से जो पिला रही हो। You're so naughty sir. इनफैक्ट यू नो समथिंग कोयल, मैं कब से तुम्हारे और मेरे बारे में ही सोच रहा था। इनफैक्ट यू एंड मी गोवा, वाओ क्या मजा आएगा ना। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एक परमानेंट बीच साइड कॉटेज वहां पर लेके रख देता हूँ। भाई जब भी मूड किया हम दोनों साथ गोवा चले गए। क्यों? Wow sir, that's so exciting. एक बात पूछूं? अरे पूछो। आपको डर नहीं लगता कि अगर लोगों को आपके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अरे लोगों का क्या है, और ऊपर से हम ठहरे पुराने खिलाड़ी। तुम्हें पता है, इससे पहले मेरा मेरी सेक्रेटरी के साथ 3 साल तक अफेयर था, और जब लोग बातें करने लगे तो मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। सिंपल। आपकी बीवी को कभी शक नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रही है तुम। तुम्हें पता है, मेरी बीवी और बेटी की नजरों में मैं साधु हूँ, साधु। तुम्हें पता है मैं अपनी बीवी और बेटी को क्या बोल के आया हूँ यहाँ पे? क्या कहा सर? मैंने कहा कि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और ये मीटिंग भी तो इंपॉर्टेंट तो है।
प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है। पापा, जब कोयल दीदी ने मुझे आपके बारे में बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन थैंक्स टू कोयल दीदी कि वो मुझे यहाँ लेके आई आपकी करतूत दिखाने के लिए। प्रिया बेटी, बात वो है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। मैं आपकी जैसे बनना चाहती थी पापा, एक बिजनेस वुमन। आप मेरे आइडल थे, लेकिन शर्म आती है मुझे आपको अपना पापा कहते हुए, शर्म आती है। प्रिया बेटा, वो बात ऐसी है कि वो आपको पता है पापा, जहां मैं जॉब करती हूँ मुझे भी ऐसे ही घिनौनी नजरों से वहां देखा जाता है। मुझे भी ऐसे ही बिजनेस टूर पे ले जाने के लिए परेशान किया जाता है। मुझे भी तरक्की करनी है पापा, आप ही बताइए ना पापा, मैं क्या करूं? चली जाऊं अपने बॉस के साथ? बोलिए पापा, जवाब दीजिए ना मुझे, चली जाऊं अपने बॉस के साथ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बाबूजी, ये आपके गुनहगार हैं, मेरे नहीं। आप इन्हें जो चाहे सजा दीजिए, पुलिस में देना है पुलिस में दीजिए, लेकिन मेरा अब इनसे कोई रिश्ता नहीं है। प्रिया, प्रिया मेरी बात सुनो। प्रिया, बताओ कोयल, अब शुक्ला जी को क्या सजा दी जाए? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।